सबसे पहले तो गाइज ये मेहंदी है कराची की, और अगर किसी को भी ये मेहंदी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उनको ये मेहंदी देने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तो मेहंदी का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तहरीम को है अगर शौक, तो वो ये है कि वो कॉलर वगैरह से लगवा लेती है, इचरे जाकर चांद मेहंदी सेंटर से, मून मेहंदी सेंटर से, इन दोनों में से वो कहीं से भी लगवा लेती है। तो जिस किसी को भी मेहंदी चाहिए, कराची की मेहंदी है ये 2 अदद, तो मुझे लाजमी बताएं, मैं लाजमी उनको पहुँचा दूँगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपको बताएंगे कि हम अपना फ्रिज किस तरह से ऑर्गेनाइज रखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे फ्रिज में होती हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि अब आने वाली है बड़ी ईद, तो बड़ी ईद के चक्कर में सब लोग अपने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। फ़िलहाल जिस तरह से मैंने अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जिस तरह मैं अपने फ्रिज को रखती हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले वो दिखाती हूँ कि मैंने पहले फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने फ्रीज़र को किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेहंदी सच में चाहिए तो मुझे हमें कमेंट में बताएं, हम भेज देते हैं। हम भेज देंगे बिल्कुल। और फ्रिज में जिस तरह से सबके रखा हुआ होता है, एक अदद नींबू कटा हुआ, टमाटर कटा हुआ। अच्छा, यहाँ पर आपको नज़र आएगा गुड़ जो है वो इसलिए रखा है कि अम्मी खाती हैं और तहरीन भी खाती है, खांसी वगैरह के चक्कर में। मेहंदी रख दो, अभी फ्रिज में ही रखो, यहीं पर ही रखो, मेल्ट हो जाएगी ना वरना। ये रखी हैं आई ड्रॉप्स, ये अम्मी की हैं। और देखिए हमने फ्रिज में कॉफ़ी भी रखी है, क्योंकि गर्मियाँ थी और कॉफ़ी हो रही थी ख़राब। अच्छा, अमूमन जब मौसम आता है ना अगस्त का, और फ्रिज इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेशन हमें दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जल्दी से मुझे बंद कर दो। क्या रखा है आपने? ये लहसुन का अचार है, और ये मैंने स्पेशल अपने भाई के लिए रखा है जी। अच्छा, फिर दूसरे खाने में आ जाएं तो रखा है सोया सॉस, चिली सॉस, और आबी ज़मज़म जो मिलता रहता है, तबरुक होता है, तो इसको भी हम इसलिए रखते हैं अयान के लिए और तहरीम के लिए। घर में जो भी मतलब छोटा मोटा कोई नज़र लग जाए, नज़र तो लगी जाती है ना, हम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को नज़र ज़्यादा लगती है। रखा है यहाँ पर दूध, और यहाँ रखा है हरा मसाला, जो कि मैं पूरे मंथ का बना कर रखती हूँ। कॉफ़ी ख़राब हो रही थी, कॉफ़ी को हमने जब फ्रिज में रखा तो हमारी कॉफ़ी भी अच्छी हो गई। साथ में हमने रखी है सूजी, जो कि टिक्कियाँ बनाते हैं, लेकिन अब गर्मियाँ हैं। हाँ जी, बुरहान की पसंद की कोक हमेशा नहीं होती है, आज ही आई है, इसलिए बुरहान की। और है आज कैसे आई है? बाबा ने परसों भी मुझे दिलाई थी। यस। और आपकी पसंद का क्या है फ्रिज में? मेरी पसंद का है ब्लू बैंड जी। और एक चीज़ गाइस मैं आपको और दिखाई नहीं। हाँ, और हमने रखी हैं खजूरें, इसमें रखी हुई हैं खजूरें। और साथ ही ये देखें गाइस, हम लोगों ने रखी हैं रोटियां, क्योंकि रोटियां जो है ना वो फिर माइक्रो में गर्म करके हम लोग खा लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने फिर फ्रिज में रख देते हैं ताकि गर्मी की वजह से ख़राब ना हो। तो नीचे वाले खाने में मैंने रखे हैं टमाटर, और ये इसमें भी थोड़ा सा लहसुन का अचार है, मोटी मिर्चें हैं। इसमें क्या है? इसमें देसी घी। अच्छा, इसमें देसी घी रखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं है। अम्मी ने देसी घी फ्रीज़ करके रखा हुआ है। केचप मेयोनीज़ जो है आजकल यूज़ नहीं हो रहा, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उसको फ्रिज में रख दिया। वैसे भी गर्मी है, तो इस तरह की चीज़ें गर्मियों में फ्रिज में ही रखी जाती हैं। ये था हमारा फ्रिज, ये था नहीं, ये है हमारा फ्रिज, जिसका मैंने आपको पूरा रिव्यू दिया है, पूरा मैंने चेक कराया है कि हमारे फ्रिज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अब आती है फ्रीज़र की बारी कि हमने फ्रीज़र में क्या क्या। आटा सबके फ्रिज में होता है, तो इसमें तो इतना बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ देखें, स्पेशली जो मैंने चीज़ बतानी थी वो है रोटियाँ अगर यूज़ नहीं हो रही तो फ्रिज में रख देनी है, माइक्रोवेव में गर्म करके हम लोग किसी भी टाइम खा सकते हैं। और तहरीम की पसंद का ये थी, हाँ, पास्ता रखा हुआ है तहरीम की पसंद का। ये बहुत पसंद है। यहाँ रखे हुए हैं तबरुकात, जो कि मिल जाते हैं जो हज और उम्रे की सादत हासिल करके आते हैं। और साथ ही साथ रखा है मेरा ये टोनर, जो कि मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ मुंह धोने के बाद, ये बहुत अच्छा है। मम्मा इसको फ्रिज में मम्मा ने इसलिए रखा है क्योंकि मुंह धोने के बाद ठंडा ठंडा लगा, सर गर्मियों में सुकून मिल जाता है। जो है ये बड़े काम की चीज़ है। देसी गुड़ अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था जब मैं ये लेकर आई थी स्टोर से। अम्मी कहने लगी वाह क्या चीज़ लाई है, क्योंकि जब खांसी होती है ना तो फिर दवाई से ज़्यादा ये गुड़ की डली खा लो, सुकून हो जाता है। फ्रिज हो गया बंद, अब है फ्रीज़र की बारी। फ्रीज़र में क्या क्या चीज़ रखी है? तो गाइस, फ्रीज़र में सबसे पहले हमने रखी है ग्रीन चटनी बनाकर। चटनी ज़्यादा हो गई थी तो अम्मी ने डिस्पोजेबल कप जो है, इसमें भी अम्मी ने चटनी जो है वो डाल कर रख दी थी। ये देखिए सारी रायते के लिए हम लोगों ने बना कर रखी हुई है। और साथ में क्यूब्स रखे हुए हैं, पानी का जो है वो बर्फ़ का कटोरा भर कर रखा है। साथ में हरा मसाला जो मैं बनाती हूँ वो ज़्यादा बन गया था, क्योंकि मैंने ईद को देखते हुए बनाया था, तो वो फिर मैंने ऊपर यहाँ फ्रीज़ किया हुआ है। यहाँ पर मलाई देखिए कितनी सारी जमा हुई हुई है यार, ये इतनी ज़्यादा है। फिर घी निकालना है इसका, और इतनी अभी नीचे देसी घी रखा है और फिर मलाई जमा हो गई है। और हाँ, ईद आने वाली है, ईद आने से पहले पहले ये सारा फ्रिज साफ़ होगा और ये खचाखच भर जाएगा गोश्त से। और सभी लोग भरते हैं अपने फ्रिज को, जो कहेंगे ना नहीं हम लोग ही भरते हैं, वो भी भरते हैं।
वो भरते हैं छोटे गोश्त से, बकरा काटते हैं और आधा बकरा अपने अपने फ्रिज में उन्होंने रखा होता है। ऐसे ही है। यहाँ पर रखा हुआ है चिकन, और ये जब हुए थे मटर सस्ते सर्दियों में तो ये मैंने काफी सारे, एक ये किलो ये हैं, किलो ये हैं, किलो ये हैं। तो मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने मटर भी मंगा कर जो है वो फ्रीज कर दिए थे, अच्छे से धो धा के मैंने फ्रीज किए थे। यहाँ पर बच्चों के रखे हुए हैं फ्राइज़। बच्चों के जब स्कूल ओपन थे तो बुरहान ख़ास तौर पर लेकर जाता था, तहरीन नहीं। तहरीन जो है वो स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाती है, तो अब ऑफ है, तो फ्राइज़ किसी दिन शाम को चाय पे बच्चों को मैं फ्राई करके दूंगी। और हाँ गाइस, ये सबसे लास्ट में जो रखी है ये है फ़िश मछली रखी है। अब ये मैं 1-2 दिन में फ्राई करके जो है वो इसका भी मुखमुखा करना है, क्योंकि फिर ये जब पूरा फ्रीज़र ये देखें ये साफ़ होगा तो, और वैसे भी सीज़न ख़त्म हो रहा है। लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस हो गई है काफ़ी। पहले लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में फ़िश वगैरह खाया करते थे कि सर्दियों में खानी है, सर्दियों में खानी नहीं। अब तो पूरे 12 महीने ही खाई जाती है। तो ये जो टू टू की आवाज़ आ रही है, हमारा फ्रिज कर रहा है इंडिकेट कि जल्दी से बस फ्रिज को बंद किया जाए। तो ये किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, फिर मैं आपको बड़ी ईद पर भी दिखाऊंगी कि मैंने अपने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, किस तरह से मैंने गोश्त मैनेज किया, जो सबसे बड़ा काम है गोश्त को मैनेज करना। तो हर हमारे जो घर के मेंबर हैं सबकी पसंद की चीज़ें हैं, जिसमें तहरीन की पसंद की चीज़ें, साथ में अम्मी की पसंद की चीज़ें हैं। और इस फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो अम्मी साहिबा का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं ही रखती रहती हूँ। अम्मी, क्योंकि नीचे पानी जमा आता है। हाँ, ये रखना है, ऐसे ही इसको ऐसे रखें, चटनी रखनी है, बिल्कुल, क्योंकि चटनी बहुत काम आती है, रायते में भी काम आती है। ऐसे ही बिरयानी बना ली, पुलाव बना लिया, इस तरह से ये सारी चीज़ें काम आती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमेशा हमेशा आप शायद माने गाइस या ना माने, अपने फ्रिज में या जहां आप राशन रखते हैं उस जगह पर आप लोग लाजमी सिरका रखा करें। सिरका रखने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। जहां आप राशन रखते हैं वहां भी बरकत होगी, और अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो कभी भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इंशाअल्लाह ताला आपका फ्रिज कभी खाली नहीं रहेगा, हमेशा भरा रहेगा। आपने देखी नहीं क्या? एक चीज तो मिस कर दी। एक चीज तो मेरी बेटी ने दिखाई नहीं। ये देखें अम्मी की लिपस्टिक, ये मेरी पसंद की, ये डार्क मरून कलर। और ये फ्रिज में क्यों रखी? क्योंकि मेल्ट हो जाएगी। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो मेरा सबको मशवरा है कि फ्रिज में या फिर राशन में सिरके का इस्तेमाल और खजूरें जो कि रमज़ान की होती हैं उसमें ऐड करते जाएं। हमने देख लिया कि हमने फ्रिज को कैसे रखा हुआ है, कैसे मैनेज किया है। अब ये साफ होगा, फिर गोश्त का भी बताएंगे हम कि कैसे रखना है, छोटा कहाँ रखना है, बड़ा कहाँ रखना है, ऊँट को कहाँ रखना है, ठीक है? ऊँट का गोश्त कहाँ रखना है, छोटा गोश्त कहाँ रखना है, बड़ा लिया। हाँ जी, जिस तरीके से ये रखते हैं, ठीक है? माशाल्लाह से ये मेरी बेटी का भी बहुत बड़ा कमाल है इसमें, और मेरा तो भाई, लेकिन मेरी बेटी का भी बहुत बड़ा। और फिर अब आपको दिखाएंगे हम कि हम अपने वॉशरूम को कैसे मैनेज करते हैं, बिल्कुल। किस तरीके से वॉशरूम जो है वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। वॉशरूम और किचन, यस, ऐसे ये साफ होना चाहिए, तो सुगड़ के लाएंगे। यस, जिस तरह मैंने आपको इसका बताया है इसी तरह से अब नेक्स्ट व्लॉग में आप बनाऊंगी, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपना किचन जो है वो मैनेज करती हूँ, क्योंकि वॉशरूम जो है वो बड़ा मायने रखता है हमारी लाइफ में। हमारे घर में वॉशरूम का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि उसको हम किस तरह से साफ़ रख सकते हैं। जितना साफ़ सुथरा रखेंगे उतना घर में हमारे रोज़ी रिज़्क में बरकत होगी। तो वॉशरूम इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर होम, हमारे घर का एक अहम पार्ट है, उसको साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो हमारा क्या होगा, किचन का एंड बाथरूम वॉशरूम का। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।